मैं कैकेयी हूँ, अयोध्या की महारानी और दशरथ की प्रिया। राजमहल की दीवारों ने हमारे कितने सुख दुख देखे हैं। दशरथ जी के साथ बिताया हर क्षण बार एक आशीर्वाद की तरह था। ये है मेरा पुत्र, कोमल दिल वाला, लेकिन न्याय के लिए हमेशा अड़िग रहेगा। ये कैसे सोच सकती हो मंथरा? राम को वनवास भेजना, ये तो पूरे अयोध्या को तोड़ देगा। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों जा रहे हैं और मैं बस देख रही हूँ, एक माँ की तरह, एक अपराधिनी की तरह। भरत ने मुझे माँ नहीं कहा, उसने मुझसे नफरत की नजरों से देखा, सब टूट गया। कुछ फैसले दिल तोड़ते हैं, लेकिन आत्मा को मजबूत बनाते हैं। आज मैं घर से दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पर चलना कभी नहीं छोड़ूंगा। सीता ने साथ चलने का संकल्प लिया और मैं जानता हूँ वो हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। लक्ष्मण ने बिना कुछ कहे साथ देने की ठान। ऐसा निष्ठावान भाई हर किसी को नहीं मिलता। 3 चेहरे, एक सफर और एक वादा। अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब कोई ताज नहीं, सिर्फ सेवा है, और यही असली सम्मान है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण। आज वनवास के 1 साल खत्म हो रहे हैं और माता सीता ने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। कल एक विशाल राक्षस मारीच माता सीता को हानि पहुंचाने जा रहा था। फिर क्या, मैंने और राम भैया ने मिलकर उसका अंत कर दिया। राम भैया आने वाले दिनों के लिए फल इकट्ठा कर रहे होंगे। मेरा बस चले तो मैं उनको कोई काम न करने दूं। सीता माँ हम दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखती हैं। हमें घर की याद न सताए, उसका भी ध्यान रखती है। बहुत प्यारी है मेरी भाभी। हर सुबह की तरह आज भी सूरज निकला है, पर मेरे लिए नहीं। फिर भी मैं उम्मीद देखती हूँ। उन्होंने मुझे लंका में बांध दिया, लेकिन मेरे विचार आजाद हैं। मैं टूटी नहीं हूँ, मैं इंतजार में हूँ। प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से होती है। मेरी हर सांस एक संदेश है। राम, मैं यही हूँ। राक्षस मुझे घूरते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। पेड़ की हर सरसराहट में राम का नाम सुनाई देता है। अगर हवा राम तक मेरी बात ले जाए तो कहना सीता अब भी दृढ़ है और उसे भरोसा है। नमस्कार मित्रों, मैं रावण बोल रहा हूँ लंका से। 10 सिर वाला, लेकिन दिल से अभी भी सिंगल। देख रहे हो, ये है मेरा क्रिप, सोना, शस्त्र और स्वैग ट्रिक, पूरा पावर, लंका स्टाइल। मैं शूर्पणखा हूँ, रावण की बहन। राक्षसी हाँ, पर डरने वाली नहीं। चलो आज उस सुंदर राजकुमार राम से मिलने जा रही हूँ। सुना है बड़ा आकर्षक है। वो वही है, वही राम। हाय कितना सुंदर है। अब तो ये खेल और मजेदार होगा। मिल गई, राम से मिल गई। और ओह, वो तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। भैया, राम ने मेरी नाक काट दी, अपमानित कर दिया मुझे। क्या आप भी चुप रहोगे? मेरी बहन कह रही थी राम ने मेरी नाक काट दी। मैं बोला नाक नहीं बहन, तेरा एटीट्यूड काटा है। नमस्ते, मैं मारीच हूँ। राजा रावण ने एक काम सौंपा है जो मुझे पसंद नहीं है, पर करना तो पड़ेगा। कोई दिख नहीं रहा। क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए? चलो पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लगता है माँ सीता मेरे पीछे हैं। क्या वो मुझे देख रही हैं? शायद मुझे पलटकर देखना चाहिए। मुझे एक और कदमों की आहट सुनाई दे रही है। लगता है प्रभु राम आ रहे हैं। यही सही समय है भागने का। हे भगवान, मुझे नहीं पता मैं कहाँ भाग रहा हूँ। लगता है ये मेरी आखिरी वीडियो है दोस्तों। ठीक हूँ। नहीं, अब ठीक नहीं हूँ। लगता है अब मरने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे भी श्री राम के तीर से मरा। मैं बोला चलो लंका, अतिथि बने रहो। सीता बोली बचाओ। इतनी गलत फहमी भी ठीक नहीं है। मैंने तो बस कॉफी ऑफर की थी, किडनैपिंग थोड़ी ना बोला था। इतनी नाराजगी भी सही नहीं है। देखो भाई, अगर बहन की नाक कट जाए तो बदला लेना ही पड़ेगा। बदला कभी कभी शाही भी होता है। जय श्री राम। मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान, व राम भक्त संकट मोचक, और आपकी सेवा में हाजिर। जहाँ धर्म की रक्षा हो वहाँ मेरा संकल्प अटल है। प्रभु श्री राम ने मुझे एक कार्य सौंपा है, माता सीता को ढूंढना। हाँ, मैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से खोज लाऊंगा। मुझे सीता माँ मिली, वो लंका में हैं। रावण ने उन्हें ले जाया था भागे। कोई बहुत बड़ा राजा है शायद। आखिरकार मैं लंका पहुंच गया, लेकिन सीता माँ कहाँ हैं? मुझे खोजना होगा। सीता माँ मिल गईं और उनका आशीर्वाद भी मिला। ये सुनकर भगवान राम बहुत खुश होंगे। और हाँ, कोई फायर सर्विस को बुला लो क्या? प्रभु, मैंने माता सीता को देखा, वो लंका में हैं। रावण ने उन्हें एक बगीचे में रखा है और मैंने लंका को जला डाला। मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई, पर धर्म का अनुयायी। भाई है मेरे, पर गुस्सा इनका सात्विक भोजन से भी नहीं पचता है। चेहरे का श्रृंगार तो हो गया दीदी, अब थोड़ा हृदय में भी कर लो।
इन्हें खाने और सोने के बीच कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों युद्ध स्तर पर करते हैं। हे बजरंगी श्रीमान, अकेले ही प्रसाद खा लोगे क्या? थोड़ा हमें भी दो। लंकापति रावण का क्रोध अब युद्ध से ज्यादा हेयर कट पर है। मेरा नाम कुंभकर्ण है। इतनी सुबह सुबह कौन जगा रहा है भाई? मैं तो अलार्म को स्नूज करके इतिहास में दर्ज हो गया हूं। रावण फिर लड़ाई में उलझ गया है और मैं यहां तकिया खोज रहा हूं। लोग मेहनत से महान बनते हैं और मैं नींद में स्नोर मारते मारते लेजेंड बन गया। नाश्ता या बुफे? भाई मेरे लिए तो ये भी प्री स्नूज और पोस्ट स्नूज मील्स हैं। युद्ध के लिए तैयार दिखो, लेकिन सच कहूं ये कवच से ज्यादा मेरी रजाई भारी है। चलो भाई, मैं देश के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूं, लेकिन इस शंख की आवाज सुनकर अब दुगनी नींद आ रही है। लक्ष्मण घायल हो गए हैं और प्रभु श्री राम रो रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा अजय, अभी। प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। लक्ष्मण जी को वापस जरूर लाऊंगा। जामवंत जी ने कहा अगर हमें संजीवनी बूटी मिल जाए तो हम लक्ष्मण भैया को बचा सकते हैं। लक्ष्मण भाई कृपया हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। मैं संजीवनी बूटी ढूंढने जा रहा हूँ। किसी भी हालत में लक्ष्मण भैया को बचाना है। ये है अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, धरती का सबसे पवित्र स्थान। हर कण में राम बसते हैं। इतने सारे बर्फीले पहाड़ हैं, अब संजीवनी वाला कौन सा है ये कोई बताएगा? ये पहाड़ तो हरियाली से भरे हैं, पर संजीवनी कौन सी है जल्दी ढूंढनी होगी। कौन सी है संजीवनी ये तो मुझे नहीं पता था, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाया हूँ।